वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। देखेंगे दिया दरवाजा का संबंध लकड़ी से, उसी प्रकार कमीज का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे दरवाजा का संबंध लकड़ी से कैसे है। यहाँ पे लकड़ी है, लकड़ी से हमारा दरवाजा बनता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे कमीज है, कमीज किस चीज़ से हमारा बनता। तो देखेंगे यहाँ पे कॉलर बटन कफ कपड़ा दिया गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कमीज है, कमीज हमारा कपड़ा से बनता। कपड़ा देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 4 का संबंध 64 से, उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 से 64 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर 4 का गुणा दोस्तों 3 बार कर देंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 64 यहाँ पे दिया गया। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर 6 का गुणा हम 3 बार कर देंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो यहाँ पे हमारा 216 हो जाएगा। 216 देखेंगे ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे लुप्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना है। इसे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। या तो हम इस दिशा में सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इस दिशा में। चलते हैं देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दिया 24, 18, 5 और यहाँ पे 11। दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 24, अगर 24 में माइनस 18 करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे 24 में 18 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 हो जाएगा। और 6 में हम 5 जोड़ देंगे, 6 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगी। 11 यहाँ पे दिया गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 12, अगर हम 25 में 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 13 बच जाएगा। और 13 में हम 3 को जोड़ देंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 दिया गया। अगर दोस्तों 8 में हम 3 माइनस करेंगे, 8 में 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और 5 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वह आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को निरूपित करता। देखेंगे यहाँ पे दिया है सोना कार्बन धातु। दोस्तों देखेंगे हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखेंगे यहाँ पे सोना धातु कार्बन दिया गया है, तो दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सोना जो है, सोना हुआ हमारा धातु होता। तो देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम धातु के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ पे सोना है, सोना दोस्तों हमारा धातु के अंतर्गत आता, तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन जो होता हमारा ना तो सोना होता और ना तो धातु होता। तो देखेंगे इसके लिए इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है यदि कैट बराबर 24, डॉग बराबर 26, तो टाइगर बराबर क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद होगा तो इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सी, अगर सी की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद ए की प्लेस वैल्यू देखेंगे, ए 1 हो जाएगा। उसके बाद टी है, टी की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अगर तीनों को जोड़ेंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, 24 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे डॉग है, तो डॉग के लिए देखेंगे किस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डी है, डी की प्लेस वैल्यू देखेंगे हो जाएगा 4। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू देखेंगे हो जाएगा 15। यहाँ पे दिया गया जी, जी की प्लेस वैल्यू देखेंगे हो जाएगा 7। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टाइगर के लिए देखेंगे, टाइगर के लिए हमारा टाइगर के लिए हमारा क्या कूट होगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे
टी है, टी की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई के लिए देखेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे जी है, जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारा 7 हो जाएगा। और ई है, ई की प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे आर दिया गया, आर की प्लेस वैल्यू हो जाएगा 18। अब सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 59 हो जाएगा। 59 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। तो दोस्तों कह रहा है कि कितने भारतीय क्रिकेटर जो व्यापारी नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे भारतीय के लिए इस प्रकार से एक गोला बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्रिकेटर के लिए इस तरीके से एक गोला बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों व्यापारी के लिए हमारा इस तरीके से बनाया गया। कह रहा है कि कितने भारतीय क्रिकेटर नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे कितने भारतीय जो क्रिकेटर नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों इस वाले गोले में और इस वाले गोले में देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो 23 है, 23 दोस्तों हमारा क्रिकेटर भी है और भारतीय भी है, लेकिन दोस्तों हमारा व्यापारी नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी में दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, दी गई आकृति में जड़ के युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है जड़ के विपरीत, दोस्तों देखेंगे हमारा क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे यन है, अगर यन के विपरीत देखेंगे दोस्तों हमारा यस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टी है, टी के विपरीत देखेंगे यहाँ पे आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जड है, जड के विपरीत हमारा दोस्तों के हो जाएगा। के देखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, कोई छोटा लाल नहीं है। इसे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम आकृति को बनाएंगे। यहाँ पे आकृति मान लीजिए दोस्तों है, और कह रहा है कि कुछ आकृतियाँ छोटी है, तो हम इस तरीके से बना देंगे, यह हमारा हो जाएगा छोटी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि कोई छोटा लाल नहीं है, तो कोई छोटा जो है हमारा लाल नहीं है, हमारा हो जाएगा लाल। अब निष्कर्ष हमारा कह रहा है सभी छोटा आकृति है। क्या हमारा सभी छोटा आकृति है? नहीं, हमारा यह गलत हो जाएगा। तो आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कुछ लाल छोटा है। क्या हमारा कुछ लाल जो है छोटा है? यह भी हमारा हो जाएगा नहीं। तो देखेंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 32 गुणे 5 बराबर 25, उसी प्रकार 19 गुणे 4 बराबर 40, तो 54 गुणे 3 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 32 गुणे 5 बराबर 25 किस प्रकार से लिखा गया। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 32 है, अगर 3 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 19, अगर दोस्तों हम 1 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा। 40 यहाँ पे दिया गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 54 गुणे 3 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 5 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा 3 से कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 27 हो जाएगा। 27 देखेंगे ऑप्शन सी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, हरि पूरब की ओर मुंह करके खड़ा, वह अपने दाएं मुड़ करके 50 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ करके 50 मीटर चलता है। वह फिर अपने दाहिने मुड़ करके 50 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाहिने मुड़ करके 50 मीटर चलता है, लास्ट में वह फिर दाहिने मुड़ करके 100 मीटर चलता। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हरि जो है दाहिने मुड़ करके 50 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ करके 50 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ करके 50 मीटर चलता है, फिर वह फिर दाहिने मुड़ करके चलता है, फिर लास्ट में वह दाहिने मुड़ करके 100 मीटर चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हरि है, हरि का मुंह पूरब है, पूरब इस दिशा में, तो पश्चिम हमारा इस दिशा में होगा। उत्तर दोस्तों हमारा ऊपर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हरि है, हरि का मुंह पूरब दिशा में है। कह रहा कि वह अपने दाहिने मुड़ करके 50 मीटर चलता है। यहाँ पे दाहिने मुड़ेगा तो 50 मीटर चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा कि बाएं मुड़ कर, बाएं दोस्तों हमारा इस दिशा में हो जाएगा, फिर बाएं मुड़ करके 50 मीटर चलता। आगे कह रहा है फिर वह
दाहिने मुड़ करके 50 मीटर चलता। फिर वह कह रहा कि दाएं मुड़ करके 50 मीटर चलता। तो यहाँ पे दाएं मुड़ेगा, यहाँ पे 50 मीटर चलेगा। उसके बाद दोस्तों कह रहा कि फिर वह दाहिने मुड़ करके यहाँ पे 100 मीटर चलता। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की 50 दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की 50। तो यहाँ से अगर मुड़ेगा दाहिने तो यहाँ पे आकर के उसका 100 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों कह रहा कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पूरब इस दिशा में, पश्चिम हमारा इस दिशा में होगा। तो पश्चिम ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।